बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब और सरदार लतीफ़ खान खोसा, इन दोनों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि हमारे यहाँ नहीं दिखाई गई, क्योंकि उस पे भी लगता यही है कि गैर एलानिया पाबंदी है कि किसी किस्म का कोई काउंटर नैरेटिव और काउंटर आर्गूमेंट नहीं दिखाना। DGISPR ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से सारे सवालात उठाए फौजी अदालतों से मुतालिक, वो और दूसरा खास तौर पे जो सरदार लतीफ़ खान खोसा पे के घर पे जो हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी, उस पे एक मोहसन लंबा नामी शख्स जो है वो मुलजम गिरफ्तार करके दावा किया गया है कि उसने फायरिंग की। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट और अहम तरीन सवालात इमरान खान साहब से मुतालिक, फौजी अदालतों से मुतालिक, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका जवाब और 9 मई के हवाले से इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरदार लतीफ़ खान खोसा और चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने मुश्तरका तौर पे। आप जरा ये सुनिए कि कितने इंपॉर्टेंट सवालात हैं। और फिर जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत सारे मसाइल खड़ी कर गई है, बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए अपने। आप ये जरा सुनिए और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी मजीद डिटेल्स दूंगा। तो आगे ले जाकर मुल्ज़िमों तक पहुंचना है, कौन कौन से मराहिल हैं, कौन सी जो है तकनीकी चीजें हैं, कौन सी साइंटिफिक जो है आजकल जो जरूरियात हैं जिनको पूरा करने का ज्यादा बेहतर होता है बजाय इसके। क्योंकि मेरे हमसाये भी आगे सामने वाला उसके CCTV कैमरा था, उसने कहा, Hey, are you somebody that wants to start, scale and grow a successful property portfolio? मेरे पास है, मेरे अपने घर पे लगे हुए हैं, इस कोने पर भी लगे हुए हैं, इधर भी कोने पर लगे हुए हैं, परली तरफ भी। आपको पता है ये जो है, ये तो DHA जो है, DHA ये एक सिटी में जाता है और ये सबसे ज्यादा आपका महफूज तरीन इलाका मुतसबर होता है, क्योंकि यहाँ कैंटोनमेंट है और ये उनका कंट्रोल होता है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंट्रोल होता है यहाँ। तो यहाँ तो 24 घंटे आपकी जो है वो गश्त होती रहती है, इसलिए यहाँ से किसी निकल जाना ये नामुमकिन है कि कोई किसी को इस तरह से कोई आए फायर करके किसी पे चला जाए और ट्रेस ना हो, ये नहीं हो सकता। तो मैंने ये कहा, लेकिन सुबह मुझे हैरत हुई कि एक ASI ने 16 तारीख की FIR 1:30 बजे रात को, यानी 15 और 16 की रात को, 1:30 बजे रात को वकूआ होता है, 2:35 पर FIR दिखाई गई है 16 तारीख को, 1 घंटे के बाद, यानी वकूए के 1 घंटे के अंदर ASI साहब मुद्दई बन गए हैं। ASI मुद्दई बन गया मेरे घर पर हमले का, मेरे ड्राइवर को जख्मी करने का, मेरी गाड़ी पर गोलियां मारने का, मेरे गेट को चोरी करने का। ASI मुद्दई बन जाता है। ये एक अजीब एक चल रहा है। कम से कम चौधरी साहब की भी वकालत के 50 से ज्यादा है, मेरी भी इतनी है माशाल्लाह। बेटे खुरम जी भी, हमने ये काम कभी नहीं देखा था कि इस तरह से मुद्दई कोई और बने। या तो मैं ना हूँ, मैं मौजूद हूँ खुद, तो फिर आप कैसे किसी और को मुद्दई बना सकते हैं। बाहर जब ASI साहब की वदीयत में हो गया, 16 मई से लेकर 2:30 बजे आज तक मुझे किसी पुलिस वाले ने मुझसे राब्ता नहीं किया कि जी तफ्तीश हमने फलां के सपोर्ट कर दी हुई है इस केस की। चले ASI ने किया, पर्चा तो है ना, तफ्तीश तो उसकी होना है ना, मुल्जिमों को तो आपने पकड़ना है ना, आपने इंसाफ के कटहरे में उन्हें लाना है ना। ये तो लाजिम होता है, रियासत पर लाजिम है, स्टेट पर लाजिम है। लेकिन वो आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा आकर कि जी हमने ये किया है, जियो फेंसिंग किया, फलां किया। हमने अपने तय जो है वो सारा कुछ ट्रेस कर लिया हुआ है। और जाहिर है कि जो आने वाले जो हमला करने वाले हैं 2 मोटरसाइकिल्स पर से, और वो 5 मिनट इधर यानी घूमते रहे, रैकी करते रहे, 2 पैदल से, फिर इस तरह से जिस तरह से आए हैं मेरे बेटे ने वो सारी जो है वो देखी है CCTV कैमरास की भी, और जो उस पे सेफ सिटी के कैमरास पे भी हैं वो भी मौजूद हैं। अब इन्होंने इस लंबे को कहां से पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, ये मेरी समझ से तो कम बाहर। और फिर उसका बयान जो दिला रहे हैं वो भाई फिर कहते हैं जी जुबैर न्याजी है, उसने 10 लाख इसको दिए हैं कि जाके खोसे के घर पे फायर करो, और फिर उसके बाद जो है चौधरी एतजाज़ एहसन के। मेरा जुबैर न्याजी से मेरा क्या लेना देना, ना मेरी कोई दुश्मनी, ना मेरा कोई ताल्लुक। अब ये पता नहीं एक फोबिया हो गया है हमारे इसमें, जो चीज भी हो वो न्याजी का नाम जरूर आना चाहिए। ओ भाई, वो भले जो मर्जी करो, लेकिन फॉर गॉड सेक जो असल मुल्जिम है उनको पकड़ो, और फिर उनके सहूलतकार कौन है उनसे पूछो। ये तो अजीब बात है, आपने उसको लाके खड़ा कर दिया लंबे को और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि मेरे दिखाए बगैर, मुझसे पूछे बगैर, मुझसे मिलाए बगैर, ना मुझे पता है ना कुछ है, और तुमने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के कह दिया, उससे इकबाल जुर्म करवा लिया, कन्फेशन के मैंने फायर किए उसे, और फलां से मैंने पैसे लिए, फलां से पैसे इसलिए लिए ताकि वकला और इनके दरमियान जो है कोई खलीज पैदा की जाए। यानी बजाय इसके कि जो आपने देखा कि उस दिन मैंने तकरीर की थी, जिस दिन 15 तारीख को हमारा लॉयर्स कन्वेंशन था, सारे पाकिस्तान के वकला के नुमाइंदगान आए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर आबिद जुबैरी साहब और लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर
इश्तियाक खान साहब, उनकी वदीयत में वो एक पाकिस्तान सारे का इज्तिमा था बुकला का, उसमें कोई 5-6 बजे के करीब मैंने एक तकरीर की जिस पर बहुत ज्यादा तालियां बजाई गई। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, जिनको पसंद नहीं आया उन्होंने आके यहाँ मेरे घर पर फूल झड़ियां बरसाई। चले, उनका अपना एक अंदाज है, किसी का अंदाज तालियां बजा कर है, किसी का अंदाज फूल झड़ियां जो है वो बखेर कर है। लेकिन बहरकैफ ये जुर्म है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के वकला को गैर महफूज करना चाहते हैं, खौफ की एक फिजा तारी करके आप समझते हैं कि आप अपने इक़्तिदार को तबालत देंगे, और पीडीएम के जो ये गुल्लू भट्ट हैं, आपने मॉडल टाउन में ऐसा ही किया, उस वक्त यही हुकूमत थी माशाल्लाह। उस वक्त भी जो दबंग इस वक्त आपके जो वजीर दाखिला है, उस वक्त वजीर कानून थे पंजाब के, और उन्हीं पर सारा इल्जाम आ रहा था। उस वक्त भी माशाल्लाह जो आप प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके घरों के सामने आवाजें आती थी सर 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 की, वहां से जो 12 लोगों को शहीद किया गया और आज तक उसका भी कुछ नहीं आया। तो ये क्या हो रहा है? और लाहौर जैसे शहर में, लाहौर पाकिस्तान के, वो एक लंबे को पकड़ के इन्होंने जो है सामने खड़ा कर दिया। मेरा उस लंबे से कोई लेना देना नहीं है, और कि उसको किसी जुबैर न्याजी ने पैसे दिए और इसलिए कि खरीद पैदा की जाए, मैं इसको कतअन मुस्तरद करता हूँ। अब चौधरी साहब आपको बताएंगे कि इनके घर पर क्यों हमला करने जा रहे थे। उसी को ला रहे हैं अभी, उसी को जुबैर न्याजी इमरान खान। आपके सवाल लेंगे जरा, ये अपना चौधरी साहब बता रहे हैं, क्योंकि अगला टारगेट इनका कैसा। ये बड़ी भौंडा और बेहुदा अंदाज है इस तफ्तीश का, तफ्तीशी अफसरों का, जिनमें अव्वल तफ्तीशी अफसर IGP, और मैं बार मैं तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के टॉक पे मैं उसको आवाज देता हूँ कि आओ यार इधर आओ, आओ बताओ तुमने 9 मई को क्यों नहीं तुमने तुम्हारी पुलिस हरकत, वो कहीं तो आ जाती। यहाँ लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे नहीं आई, लाहौर में अस्करी टावर पे नहीं आई, लाहौर में दूसरे जो मकाम थे वो ये पिंडी में GHQ के पे नहीं आई, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पे नहीं आई, पेशावर में नहीं आई जब वो आग लगा रहे थे रेडियो पाकिस्तान सरगोदा में MM आलम का जहाज, कहीं नहीं आई। इसकी पुलिस IG के एक थानेदार ने मूव किया किसी एक वाकये पे, वकुए पे, किसी एक वकुए की जानिब एक थानेदार ने मूव की, एक ASI ने मूव की, और 8 घंटे वहां की टाइमलाइन आज ही आई है। ये बलवाई मौज करते रहे। बलवाइयों के पास ये साबित हो गया कि सिवाय एक इंसिडेंट जो इन्होंने जाली डाला हुआ है पिस्तौल, कोई आतिशी असला नहीं था। आतिशी असला नहीं था तो एक थाने का थानेदार चला जाता, वहां कोई ज्यादा लोग तो आपको नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पे ये जो है कोर कमांडर साहब, उस पे आपकी उस हाउस को कोई 150-200 सिपाही नॉर्मल टाइम में उसके पहरे पे होता है। वो पूरा एक कंपनी है उस। अब वहां कोई आए ही ना, ये किस समझ, ये IG बताए, IG बताए, IG मेरा मैं तो उसको शामिल तफ्तीश सबसे पहले IG को पूछूं। और IG के साथ एक और चीज है, इतनी कोताही, कम अज कम गफलत तो है ना, कम अज कम कोताही तो है, कम अज कम नाअहली तो है। इस IG को ना शहबाज शरीफ ने वापस बुलाया, कॉल यू आर फेडरल ऑफिसर, फेडरल ऑफिसर्स की तू वो नहीं कर सका, हिफाजत नहीं कर सका, वापस आओ, वी रिकॉल यू। ना इस पंजाब के केयर टेकर ने उसको वापस भेजा। तो IG जिस वजह से नहीं गया, उस वजह का अमीन शहबाज शरीफ भी है, मोहसिन नकवी भी है, राना सनाउल्लाह भी है, ये आदम नवीर तारण भी है, ख्वाजा साहब बड़ा बोलता है वो भी है। ये सब उसमें शामिल है। ये एक साजिश, और ये अस्करी जो है इदारे और उनका सरबराह जो आर्मी चीफ भी है, इनको मिसलीड किया जा रहा है, ये मिसलीड कर रहे हैं। और इनकी तो एक तारीख है, हिस्ट्री है। हर दफा जाते हैं सर डबूब करके, हर दफा सीना चाकाने चमन वापस आ रहे होते हैं। और ऐसा इनको साइकिल को ये विन बैक करना बहुत आता है। और ये करते हैं इसी तरह के जिस तरह आज मैं समझता हूँ उन्होंने आर्मी चीफ को भी मिसलीड किया था। कल का ISPR तो लगता है कि फौज इनके हाथों में खेल रही है। ये अजीब बात है कि आपका IG ये कहना कि कंटोनमेंट में फौज की जिम्मेदारी है पहली लॉ एंड ऑर्डर की, ये नहीं। फौज अगर किसी को बंदे को गिरफ्तार भी करेगी, पहले थाने में जमा कराए, फिर 549 का रिमांड मांगेगी, हैंडिंग होगा, उसको भी थाने में रोज दामचे में जमा होना चाहिए। अब ये थाने कंटोनमेंट के हैं, शुमाली थाना है, कंटोनमेंट जनूबी है, दीगर है। अब सर्वर रोड थाना करीब था, कोई मैं तो एक सवाल पूछता रहूंगा, ये
आप देखेंगे ये सवाल सारी इंक्वायरी पर मुहित वो क्या है कि आईजी साहब आप किधर थे, कहाँ थे, आप मॉनिटर कर रहे थे, आपने पहले एक मिनट का बताया कि इस मिनट में वहां पहुंचे, आप मॉनिटर कर रहे थे और आपने ये नहीं देखा कि ये नुकसान हो रहा है इतना प्रॉपर्टी का। जिना हाउस को बचाने आ जाते, कोर कमांडर हाउस को नहीं बचाना था, अब जिना हाउस को बचाने आ जाते। ये इसमें अब ये जो किया उन्होंने, ये मोहसिन लंबा, उस बेचारे को पता नहीं कहां से निकाल दिया, उसको क्या लालच दी है, उसको क्या डराते भी बड़ा है। डराते हैं तो एक कमरे से निकलता है, एक दरवाजे से निकलता है, एक अच्छा भला आसूदा अशराफिया में बिलोंग करने वाला शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, घर जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, दूसरे दरवाजे से उसको वापस ले लेते। ये भी एक ड्रामा, बड़ा नया काम होगा। अब ये हो रहा है कि इसको मोहसिन लांबे और जुबैर नियाजी से ये जाना चाहते हैं इमरान नियाजी, असल में उनका वो होगा। और इनकी कोशिश ये है कि खोसा और एतजाज नहीं समझे, इमरान खान ने हम पे फायर करा और उसने कासिम के अब्बा ने हम पे फायर करा। अब हम नहीं ये समझने वाले, हम ऐसे कोई टकोसले बच्चे। ये काम उसी तरह है जिस तरह एडवोकेट रजाक का कत्ल होता है क्वेटा में, सबसे पहले कौन शोर डालता? अताउल्लाह तारड़। अभी एफआईआर नहीं हुआ, मेरे पास ये टेप है, मैं आपको सुना दूंगा ना, मेरे पास वो उसमें मुझे उसने एक एंकर ने ले लिया कोई इस वारदात के कोई 2-2.5 घंटे का, और उससे पहले उसी वक्त उसने बयान दिया था अताउल्लाह तारड़ या तारड़ ने या न्याजी ने अच्छा वो तारड़ भी है सारा बड़ा मायानाज लॉ मिनिस्टर, बड़ा अच्छा आदमी है, आजम नदीर तारड़ है ना, शकील में गया था। अच्छा, और अताउल्लाह तारड़ अगर एफआईआर नहीं हुआ, क्वेटा में वारदात हो रही, कहते जी तो इमरान खान ने कराया, इमरान खान ने मोटिव सी और वो ने कराया है और कल पेशी लगी सी, उस पेशी इसने वो ही गोज इनटू द मीडिया। मुझे एंकर उसने मुझे कहीं फोन कर लिया, मैंने कहा ये मैंने भी सुना है आपके प्रोग्राम में, ये पहले वो कह रहा है और आपने मुझे फोन कर दिया। ये इंतहाई बेहुदा तरीका है। और आम कत्ल हो ना, कोई ऐसा कत्ल हो जिसका मिल ना रहा हो सुराग, एक तो सामने मारा, 10 आदमियों के सामने बाजार में मारा, तो देखता है शोर कौन ज्यादा बजा, अवेला कौन ज्यादा था, लेकिन मार के बादशाह को खुद सबसे ज्यादा टूटा कत्ल होना है। और कत्ल का पर्चा इमरान खान पे रहा, इमरान खान पे करा दिया पर्चा। मैं कोई तरफदार इमरान खान का तरफदार होकर बात नहीं करूँ, ये तो एक ये इसी तरह का ये हमारे घरों पे उन्होंने बनाया है कि हमें जरा रंजिश हो जाए इमरान खान से। अब जो इसमें मैं समझता हूँ इस केस में ये आईजी ये डीआईजी मेरे ये तफ्तीश में शामिल होने इनकी जरूरत है। फिर मुझे या खोसे को या दोनों को इनको जिला करने की, इनसे सवाल पूछने मौका दे, जो इनके जो तफ्तीशी का काम हम लोग कुछ नहीं मानते, इनसे सवाल करने का। 9 मई के भी आपको वारदात के पीछे सही बंदे जो है निकाल उस्मान ये लंबा कहाँ से इन्होंने इजाद किया ये भी पूछेंगे। जी सर, अब आप अच्छा ये इसे लेकर आप आईजी और डीआईजी दोनों को शामिल तफ्तीश करवाना चाहते हैं, ये दोनों शामिल तफ्तीश में वाकई बातें हुई या ओवरऑल 9 मई से लेकर अब तक तमाम वाकयात को दोनों को शामिल तफ्तीश होते थे? नहीं, हमारे में तो करें ना, हम ये मुतालबा था, ये तो हमारा डायरेक्टर है ना, वो उधर का भी इधर से भी वो पैरों के निशान है ना नक्शे पा, वो इधर से भी उधर ही चले जाए। देखिए ना, जब मैंने पहले दिन ही एसपी इन्वेस्टिगेशंस को मैंने कहा कि आईजी साहब जो खुद एसएचओ भी हैं, उन्हें कहे तशरीफ ले आए और मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इनको ट्रैक डाउन करना है। और फिर जाहिर है जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर आपका काम है उनसे पूछना कि आपको भेजने वाले कौन है। जाहिर है कि वो लोग तो जो मोटरसाइकिल पर आए थे दो और जो पैदल थे, उनका तो मेरे साथ कोई लेना देना था नहीं। तो आखिर मेथड इन मैडनेस होता है हमेशा, कौन आपको भेजने वाला है, किसके ईमा पर आप आए हैं वगैरह वगैरह, ये आगे तफ्तीश का काम होता है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको अर्ज किया था कि मेरी उस तकरीर का जो मुझे वहाँ उसी दिन शाम में बहुत पजीराई मिली थी तमाम वकला की जानिब से, कुछ को नागवार गुजरा। मेरी एक अपने देखें, आप मोटिव हमेशा आप अपना गेस वर्क देते हो, बाकी तफ्तीश का काम होता है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस तरह से खुदारा भोंडी हरकतें करके आप मजाक मत उड़ाएं कानून का और आइन का और इंसाफ का, जो ये किया। आपने भी और आप दोनों की शुक्रिया जो है पीपल्स पार्टी ने कतल कर दिया है, ये फायरिंग का जो वाकया है या गिराने धमकाने का जो वाकया है, अगर हम यही अज्यूम कर लेंगे
कोई नहीं जा रहा है। एक बात तो ये है कि हमारी रुकनीत सस्पेंड नहीं की गई है, ना कर सकता है। हम दोनों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। ये अलबत्ता जो भोंडी हरकत एक्टिंग सदर साहब ने की, जिनको मैंने पीपल्स पार्टी में शामिल किया था, क्योंकि ये फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और लड़के जीत गया था, वो ना उसे अख्तियार है। मैंने उसे 1 अरब रुपए का तो अल्टीमेट तक परसू करूंगा। मैंने बिल्कुल माफी नहीं देनी है। ये गलतफहमी छोड़ दें कि आप किसी के साथ इस तरह से दीवार पर तस्वीर लटका कर और यू विल गेट, हमें कोई इस तरह से है तो हम बच्चे नहीं है। देखिए, और हमारा पीपल्स पार्टी, मैं और एतजाज, हमने जिंदगी दी है पीपल्स पार्टी बनने से पहले। मैं सदर साहब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का जमजम पे खड़े होकर तकरीर करके भुट्टो साहब को हम रेलवे स्टेशन से लेने गए थे, तो हमारा रिश्ता जो है यही इसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ रानी शहीद बेनजीर भुट्टो यही बैठकर के खून से जो है बेवफाई नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि आजकल जो हमारी पार्टी की क़यादत है, उनकी हमें जो पॉलिसीज है नून के साथ इलाक की हमें पसंद नहीं है, दोनों को पसंद नहीं है। और बरमला हमने ये कहा था कि आप खुदारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ का वजीर न बनाए। इतनी बड़ी लेगेसी जो है वो शहबाज शरीफ के ताबे हो, जो शहबाज शरीफ जो कि भुट्टो शहीद का कातलों में शुमार होता है अपना नवाज शरीफ, और जो पीटीपी की भी तस्दीक में किसी ने कमी नहीं की थी, तो उनके साथ इलाहा पीपल्स पार्टी का धंधा नहीं है। इस चीज का नजर हम बार बार कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई ऐसी नहीं है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट में जो एक अहम केस चल रहा है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की, तो आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो जाना था? ये कोशिश तो ये लगता है ये नहीं थी, और बहुत सारे लोग जितना तबसरा कर रहे हैं, बारात में जो आ रहा है उसमें बड़ा एक तरफ से तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बड़ी ये एक क्या होता है सेरेमोनियल और बड़ी फिक्सी फातिहाना अंदाज में कहा जा रहा है कि ये फौज से हमने इनको बिल्कुल काट दिया, ये जो खान पार्टी है और ये सब कुछ हमने बिल्कुल इनको, और फौज इनके खिलाफ हो गई है। और बड़ा क्लियर है ISPR के जनरल साहब को भी सोचना चाहिए कि देखिए, शहीदों का मसला किसी ने कभी डिस्प्यूट नहीं किया। शहीदों का शोधा हमारे हैं, शोधा कोई सिर्फ जो फौज में उनके नहीं, शोधा हमारे, और जो अक्सर उनके माँ बाप होते हैं वो सिविलियन होते हैं, उन्होंने वो पैदा किया होता है शहीद। पर ये बात मैं आपको जरूर कहूंगा, ये बहुत इस बात के सभी इंसानात कि उनकी ब्रीफिंग सही नहीं होगी, उनको ये बताया ही नहीं कि आपने पिछली दफा मरतबा जब फौजी अदालतें लगाई थी उससे उसी रोज चंद घंटे पहले आपने आइन में तरमीम हुई थी, और फिर बिल आया था फौजी अदालतों का, और फिर वो सदर ने साइन किया। पहले आइन में तरमीम की, उस फौजी अदालतों के लिए जगह बनाई गई, फिर 2 साल बाद महसूस हुआ अभी रखनी है, फिर एक दूसरी तरमीम की ताकि और 2 साल के लिए उनका जवाब, उनको आईनी जवाब बख्शा जाए। अब वो आइन में तरमीमें जो थी 2123 वो अपनी सनसेट क्लॉज के जरिए खत्म हुई। अब आप बनाए फौजी अदालत में भले बनाए, पर आइन में तरमीम करके बनाए, ये जुल्म न करें आइन के साथ। वो तो चाहिए है। आपने जो घटना दर्ज कराया था उसका पुलिस मुद्दई बनी, तो उनको ये शुबा तो था कि इमरान खान किसी का नाम माना चाहते थे अपने केस में, आप भी शायद शुबा जाहिर सकते हैं। ये तो उनसे पूछे कि उनकी नीयत, उनके दिमाग में और ज़हन में क्या आया। मैंने तो कभी, यकीन कीजिएगा, मैंने किसी का नाम नहीं था लेना, मैंने सिर्फ ये वाकयात बताने थे कि मैंने दिन में ये तकलीफ की थी बाहर में, जिसमें मैंने शदीद तकलीफ की थी, उसके नतीजे में ये शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो इस फाइल के खाते के बाद आपके घर आए थे, इस फाइल एक तंकीदी हो रही है कि वो परवेज खट्टक की अहलिया के इंतकाल पर पहुंचे, लेकिन आपके पास में जहां इलेक्टेड नहीं पहुंचे। क्या आपकी पार्टी के जो आला चाहता था जिसने बनावट को बनाया सरकारी दिए उन्होंने भी आपकी देखिए, पहली बात तो ये है कि वो खट्टक की बेगम पर नहीं गए, तो मेरे ख्याल में अब जो कुछ हुआ है ठीक नहीं गए। जो कुछ खट्टक साहब ने उनके साथ किया है, गालिबन उनको पता होगा कि खट्टक साहब उनके साथ कितने वफा है। ये मेरा सरोकार नहीं है, ये उनसे पूछिए। जहाँ तक ताल्लुक है मेरे घर पे आने का, बिल्कुल वो मेरे घर पे तशरीफ लाए और उन्होंने दरियाफ्त किया। और हमारे यहाँ ये देखें, ये रिवाज है हमारा, हम तो दुश्मन के घर भी जाते हैं अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा सानिया हो, और ये पूछना कि खैरियत से दरियाफ्त करना, और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मजाक है। मैं नहीं चल के गया, जो गलत खबरें चलाई गई हैं वो मेरे पास तशरीफ लाए थे, आप सारों ने वो उसको दिखाया भी था। हाँ, उस दौरानिये में उन्होंने जरूर ये कहा कि देखिए मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, ना मैं रज़ाक बिशार को जानता हूँ कोयटा में, मैं यहाँ हूँ, और यहाँ भी ये आलम है कि मेरे ऊपर 24 घंटे सर्वेलेंस है। 1 साल से मैं 24 घंटे सर्वेलेंस में हूँ, तो फिर मैंने कहां से कह दिया किसी को कि भाई जाके फलां को कत्ल कर दो। 1 साल से तो मैं सर्वेलेंस में हूँ, लिटरल सर्वेलेंस में हूँ। मेरे फोन भी नहीं जा सकता किसी के यहाँ, और वो मुश्तहरी उसकी ना हो या उनके पास ना जाए। तो मैंने कहा शर को क्यों कर मैं मरवाता,
ये भुट्टो वाला सीन फिर दोहराने जा रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें मेरे वकील बने। मैंने इस बिना पर बिल्कुल मैं उनका वकील बनने को मैंने आमना की और मैंने उसकी सुप्रीम कोर्ट में नालिश कर रखी है। और एक और बात बता दूं, मैं मुस्लिम लीग नवाज के सदर उनका भी वकील रहा हूँ। जब आपको याद होगा, जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे तो जावेद हाशमी को मुस्लिम लीग नवाज का सदर बना कर गए थे। राजा जफरुल हक साहब उस वक्त चेयरमैन थे, और जब वो जावेद हाशमी पर बना मुस्लिम लीग नून के सदर पर सेडिशन का केस बना तो मैंने उनकी वकालत की थी और खाना मेरा राजा जफरुल हक ने किया। तो हम किसी के साथ भी ज्यादती हो, चाहे वो किसी जमात के साथ भी हो, जब हम समझते हैं कि उसके साथ ज्यादती है और ये जो है नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मैं तो कम से कम जोई साहब हम हमेशा आपने अभी बड़ी मासूमियत से कहा है कि इन इदारों को जो है मिसगाइड किया जा रहा है। ये दो इदारे जो है 75 साल से अपनी उंगलियों को सियासतदानों को बता रहे हैं, वो इतने सीधे हैं कि उनको जो है मिसगाइड किया उंगलियों की तरह नचा रहे हैं। वैसे चाहते हैं इसमें इत्तेफाक ना है आगे ना करें तो बेहतर है। ये बाकी आपके साथ देखा है, रियासत एक नया ट्रेंड दे रही है कि जो मुझे तैयार कर दिया है 100 ये हुआ था। इसका मतलब है वजीराबाद वाले केस में भी यही असल वजीराबाद में मुस्लिम को भी चला दिया था, जिस तरह मेरे घर का चला है। को सदाना जो है और आपकी संसद को उसकी तफ्तीश करके ताकि क्या कानून की इजाजत देता पाकिस्तान का कि किसी को भी कर सकते हैं इस तरह। दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो आपने केस किया हुआ था उसका तजदीद की कि इंटरनल फैसला जो है वो से पहले आ जाएगा, वो क्यों नहीं आया? देखिए, दोनों चीजों का मैं जवाब दूं। एक तो ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 156 ज़ाब्ता फौजदारी में किसी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म का कोई भी जाके पर्चा करवा सकता है। ये हमारा बिल्कुल कानून का हुक्म है जिसका पूरा भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है। जब रानी शहीद बेनजीर भुट्टो का मर्डर होता है तो एक पुलिस वाला पर्चा दर्ज करवाता है। 60 साल का सानिया होता है 18 अक्टूबर को 2007, मैं बीबी के साथ, मैंने FIR बीबी की हिदायत पर लिखी। हमने कायम अली शाह को, जो उस वक्त उस चैप्टर के यूनिसेफ के सदर थे पीपल्स पार्टी के, उनको भेजा थाने में पर्चा। एक ASI ने, ये सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कर दिया था। अभी जिस तरह मेरे एक आपके साथी ने कहा कि शायद उनको ये डर था कि पता नहीं आप किस किसका नाम ले लें, इसी डर की वजह से कि पर्चा जो है ये खुद दर्ज करवा देते हैं ताकि असल मुल्ज़िमान से बिल्कुल जो है वो एक रुख मोड़ दिया जाए तफ्तीश का। और ये बदकिस्मती से एक पैटर्न बन चुका है और बन गया है। इस पर मैं समझता हूँ कि सारे जो अगर कभी कोई सही हुकूमत आई, डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूमत आई, तो यकीनन इसको सोचना पड़ेगा। ये लम्हा फिक्रिया है, 156 ज़ाब्ता फौजदारी को आपको तरमीम करना पड़ेगा कि एग्रीव्ड पर्सन जो है पर्चा दर्ज करवाए, या अगर ना हो उस सूरत में तो फिर कोई और करवा दे। जिसपे इत्तेफाक हमारा हुआ है कि ये मिसलीड कर सकते हैं। अब मैं आपको इस बात को आगे छेड़ना ही नहीं, एक बात आपको बताऊं, ये नून लीग की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत फौजी अदालतें लगाना चाहे, फौजी अदालतें लगाए पर पहले तरमीम करे, फिर जब तरमीम खत्म हो जाए तो फौजी अदालतें भी खत्म हो जाए। इससे ये साबित हुआ कि इनको मालूम है, आदम नजीर तारड़ को मालूम है, शहबाज शरीफ को मालूम है, नवाज शरीफ को मालूम है कि बगैर आइन में तरमीम किए फौजी अदालत नहीं लग सकती। हम क्या कहते हैं, आइन में तरमीम करें तो लगा दें। जो इन्होंने दूसरा किया ना कि सबको ये थी, सुन लेना, आपने कहा शहबाज शरीफ, आदम नजीर तारड़, नवाज शरीफ, तीनों को पता है कि सनसेट क्लॉज के थ्रू ये इसको कर रहे हैं फौजी अदालतें। क्या बिलावल, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो जहियत पार्लियामेंट में बैठे उन्हें इस बात का नहीं पता? और क्या वो भी इतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना आजम नजीर तारड़, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल होंगे फौजी अदालतों के? नहीं, वो तो जो भी वोट करेगा वो इसके हक में विदाउट वो पार्लियामेंटेरियन की इंडिविजुअल लाइबिलिटी नहीं होती, गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटी होती है। और गवर्नमेंट इस वक्त शहबाज शरीफ की है, पर हमारी भी जिम्मेदारी होगी कि जिस हद तक हम हिस्सा डालेंगे उसमें जिम्मेदारी होगी। अगर ना बुनियादी तौर पर तो देखें ना, प्राइम मिनिस्टर होता है या लॉ मिनिस्टर होता है या इंटीरियर मिनिस्टर होता है या डिफेंस मिनिस्टर होता है, तो बेबुनियादी तो ये 5 लोग हैं, या वजीर खजाना होता है। ये 5 हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट रन करते हैं। मैंने कहा ना लॉ मिनिस्टर भी होता है, बल्कि तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह ज़हीन और ज़ख़ीम है ये उनकी कानून के एक बड़ा तो अगर 9 मई के वाक़े पर इंसाफ नहीं होता, किसी की इज्जत की जान है, बड़ा लाउड एंड क्लियर था। इसका मतलब है वो किसी को तो कहते हैं। दूसरे एंड के ऊपर जो है वो बेंच बार टूट रहा है, हुकूमत ने बार ये बातें शुरू कर दी है कि किसी मुतनाज़ा बेंच का फैसला के बारे में अगर वो फैसला नहीं मानते, कोई भी फैसला आप कह रहे हैं कमिटी को गाइड्स नहीं है पहुंचता, जब फैसला पहुंची जाता है क्या बात है वो नहीं मालूम, जैसे मैंने उन्हें लेक्चर वाला भी क्या कहा है होगा कि पूरा तहरीक की कोई गुंजाइश नहीं होगी जीतता है। अच्छा, देखिए मेरा नहीं ख्याल, देखिए ये सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और ना माना जाए। उस पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा और माना जाएगा।
देखिए आप जो कह रहे थे कि तो ये थी कि शॉर्ट जजमेंट आ जाएगा उससे पहले, नहीं ये मुमकिन नहीं थी, इसलिए कि अभी तो पिटिशनर्स के ही दलाइल वकला के खत्म नहीं हुए थे। ये नहीं हो सकता कि आप अटॉर्नी जनरल और उनके वकला, डिफेंडेंट्स के, रिस्पोंडेंट्स के वकला को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट कोई भी इवन शॉर्ट ऑर्डर नहीं मुमकिन नहीं था, ना दे सकती थी, ना ये तवक्को थी। हाँ अलबत्ता हम चाहते थे कि मीनवाइल जो है एक तो ये है कि पता चल जाए, फहरिस्त आ जाए और ईद से पहले इन पेरेंट्स को जो है उनकी सारा जिंदगी खत्म हो, उनसे राब्ता हो जाए। वो हो गया और अटॉर्नी जनरल ने लिस्ट भी दे दी और कहा कि फोन पर बात भी कराई जाएगी। दूसरा हम चाहते थे कि वो उनको आसानियां दी जाए ताकि उनके कपड़े हैं या उनको जरायद हैं या जो चीजें हैं वो मुहैया की जाए, वो भी उन्होंने कर दी। तीसरा हमारा ख्वाहिश ये थी कि ये जो है सजाएं ना हो जाए इस दौरानिए में, इसकी पेंडेंसी के दरमियान। जिस तरह हमारे महरम अली के केस में जो है उन्होंने कहा ये तो सजाएं पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, और इसी तरह वो उसके हुसैन के केस में भी ये हुआ कि कुछ लोग फांसी चढ़ गए थे, तो ये कैफियत ना आए। तो उसकी भी अंडरटेकिंग बड़ी क्लियर अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि अभी ये सिर्फ तफ्तीशी मरहले में अभी ट्रायल शुरुआत नहीं हुए, और तवक्को की गई थी बेंच की जानिब से कि आप इसमें फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम करेंगे तो आपको जो है बताएंगे भी और फिर इनको कबूल भी देंगे वगैरह वगैरह। तो फिर हमें वो ओपन रखा है कि अगर ऐसी कैफियत आए तो हम एप्लीकेशन नालिश करेंगे और उसके करेंगे। क्या ये गुजारी नहीं सिर्फ यहाँ की कौमी असेंबली के अंदर बैठ के कहा था कि 22 फरवरी की वाकई हमारी फौज की तालियां काम नहीं है, क्या ये गुजारी नहीं है? हालांकि डीजी अगस्त के अंदर साफी ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये साजिश के तहत साझा गवर्नमेंट हुआ है। उन्होंने कहा इससे बुरी बात क्या हो सकती है दूसरों को साझा किया। इस पर क्या रद्द देंगे? क्या नवाज शरीफ और याद सादी पुत्र मुख्तारी से सकीन मुकदमा भी बनते? देखिए नवाज शरीफ साहब पर जो वो बना था तैयारा हाईजैकिंग का केस, वो बारकफ सजा उनको उम्र कैद की गई थी। अगर वो फौजी अदालतों को जो ऑर्डिनेंस 1998 का मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किया था, अगर सुप्रीम कोर्ट लियाकत हुसैन के केस में जो रिपोर्टेड है PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको कलअदम न करती तो नवाज शरीफ का ट्रायल फौजी अदालत में ही होता। मैं आपको बाबर करवा, ठीक है, जब आप इस तरह के जो है अमल करते हैं तो आपको खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। तो खुदारा ऐसी रीत मत कीजिएगा जो कल आप ही को लिए दुश्वारियां पैदा करे और आपकी जो है। मैं एक रद्द कर दूं कि ये कहा जा रहा है कि फौजी अदालतों में अब सिविल वकील भी पेश होंगे, अब इन अदालतों में और अपील का भी हक दिया जाएगा। इसमें 2-3 बुनियादी बातें हैं जो फौजी अदालत को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम सिविल कोर्ट। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो उस पर फौजी अदालत पे बैठा कौन होता है, कोई आजाद मनुष्य इंसान बैठा होता है या कोई ऐसा जो डिसिप्लिन का पाबंद। अगर तो डिसिप्लिन का पाबंद कर्नल बैठा होगा तो कोर कमांडर ने क्या दिया, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं जिनको झुठलाया ही नहीं जा सकता। फॉर्मेशन कमांडर 150 जनरलों ने और ब्रिगेडियर ने बैठ के कहा है, ये भी उनके 7 जून को कि ऐसे शवाहिद हैं जो फिर उन्होंने कहा है कि नाकाबिले तरदीद है, हमने देख लिया है। और उनको अब कौन सा कर्नल ये जो हिम्मत करेगा कि इसके खिलाफ फैसला करे। अब दूसरी सो कर्नल कोर्ट्स आर नॉट मैन्ड बाय इंडिपेंडेंट पीपल, वो दे आर मैन्ड बाय एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट्स ऑफ द हायर अथॉरिटी। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है। अच्छा, अब तो ये दूसरी बात है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। तीसरी बात है कि वो जो फौजी अदालत ने इसकी अभी तक कोई वजाहत नहीं की, उसने कोई दलाइल नहीं देने के इस वजह से मैं इसको गिल्टी हूँ। इसके खिलाफ एक गवाह ये पेश हुआ है, एक गवाह दूसरी तरफ से उसने गोली चलते देखी है, तीसरा गवाह उसको गोली खुद को लगी है, वो यानी मौके पे है, उसने देखा, उसने शहादत दी है। किस वजह से ये लेट पहुंचा? शाम थी, दोपहर थी, रात थी, 100 चीजें देखनी होती है जज ने जो एविडेंस आती है। इसने क्या लिखना है? इसने सिर्फ लिखना है गिल्टी या नॉट गिल्टी, और कुछ नहीं लिखना, गिल्टी या नॉट गिल्टी। अब अगर सिर्फ ये दिया हो तो अपील का हक भी आप बिल्कुल नापैद है, क्योंकि अपील सुनने वाले जज ने ये देखना होता है कि ये अपील सुनने वाले कि ये मेरे मातहत या जिससे ओरिजिनल ट्रायल जिसने किया उसने क्या दलाइल दिया, ठोस दलाइल दिए कन्विक्शन के लिए कि नहीं दिए। और यही सारी अपील का प्रोसेस होता है। वो अपील का जज तो सर पकड़ के बैठा होगा कि इसने लिखा ही कुछ नहीं, क्यों ये इस नतीजे पे पहुंचा। तो इसलिए हम फौजी अदालतों से एक असूली बात हमारी बहस है। हमें कोई लड़ाई नहीं है, खुदा ना खास्ता जंग नहीं है फौज से, पर फौज को खुद ये सोचना चाहिए कि ये असूली बातें हैं जो हम कर रहे हैं। और इससे सिविलियन आबादी, जिसने फौजी ने तो फिर भी एक मुलाजमत इख्तियार की है, उसमें उसकी शहादत भी मंजिल हो सकती है, उसमें उसकी किसी मामले पे ट्रायल भी। तो हम चाहते हैं कि ये ट्रायल के रास्ते भी वो रास्ता इख्तियार किया जाए जो आईन और कानून के मुताबिक है, और किसी के साथ कोई जानिबदारी या किसी के साथ कोई बुग़्ज़ की वजह से, कोई बायस की वजह से फैसला न किया जाए। आर्मी एक्ट जो है वो फौजी मामलात के लिए आर्मी एक्ट ही है, वो सिविलियन अदालतों में नहीं ट्राई हो सकते। जो मामलात उनके हैं, डिसिप्लिन के मामलात हैं, उनके अंदर कोई उनका जुर्म करता है, वो बिल्कुल उनके अपने अदालतें हैं, फौजी अदालतें, उसमें कोई दूसरी आरा नहीं है।